कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक बहुत सीधे साधे आदमी को देखते हैं जो एक टोल बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का रंग पूरी तरह उड़ गया हो। जब वो सुबह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी डेबी ने भी यही कहा कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। उसने उसे याद दिलाया कि जब वो ऐसा करता था तो सब कुछ बहुत अलग होता था। जब वे बात कर रहे थे, अचानक किसी ने बाहर से जोर से दरवाज़ा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाज़ा खोला तो उसका दोस्त एडी वहाँ जो नाम के एक आदमी के साथ खड़ा था जिसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। जो को बार बार उल्टी होने लगी। क्योंकि डेबी एक नर्स थी इसीलिए वो उसे मदद के लिए अंदर ले आई। फिर एडी ने हेनरी से कहा कि आज उसकी बास्केटबॉल टीम का मैच है और क्योंकि जो इस हालत में नहीं खेल सकता इसीलिए हेनरी को उसकी जगह खेलना चाहिए। हेनरी ने मना करने की कोशिश की लेकिन एडी ने उसे जर्सी पहनाई और अपने साथ ले गया। रास्ते में हेनरी ने पूछा कि गेम कहाँ खेला जाएगा। एडी ने कहा कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। इसके तुरंत बाद एडी ने हेनरी से कार रोकने को कहा और कहा कि वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे क्योंकि वे बस कुछ खाना लेने जा रहे हैं। उसने हेनरी से कहा कि वो वहीं बैठे और कार चालू रखे, लेकिन जाते समय एडी और उसके दो और साथियों ने मास्क पहने थे। हेनरी बाकी दो आदमियों को जानता भी नहीं था। उन तीनों ने बंदूकें निकाली और एक बैंक में घुस गए। बेचारे हेनरी को अभी भी पता नहीं था कि एडी और उसके साथी बैंक लूटने आए हैं और वो उनका ड्राइवर है। कार चोरी की थी और उन्होंने तार हटाकर उसे स्टार्ट किया था। कुछ देर बाद वे आदमी अलग अलग दिशाओं में बैंक से बाहर भागे। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड ने हेनरी को देखा। उसने चोरों की तरह ही टी शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए गार्ड ने सोचा कि वो उनमें से एक है और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हेनरी से उसके साथियों के नाम उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेनरी सिर्फ एडी को जानता था। वो इतना मासूम था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचकर कि वो जो भी है वो मेरा दोस्त है। इस वजह से हेनरी को बैंक लूटने की कोशिश के लिए 3 साल जेल की सज़ा हुई। जेल में घुसते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई जो उससे प्यार से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ते में मैक्स ने हेनरी से कहा कि वहाँ हर कैदी के कोई ना कोई सपने होते हैं, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे वे इस जगह पहुँच गए। उसने हेनरी से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनकर मैक्स ने कहा, सपना ना देखना सबसे बड़ा गुनाह है। तो बताओ तुम्हारा सपना क्या है? जब हेनरी ने दोबारा वही जवाब दिया तो मैक्स ने उससे कहा, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें सपने ना हो। 6 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने अपने बड़े दिल से कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस उसे खुश देखना चाहता था। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ रहो। दूसरी तरफ मैक्स ने अब जेल को अपना घर मान लिया था। दूसरे कैदियों ने एक बार उससे एक पैरोल ऑफिसर के बारे में पूछा जिसने उससे पूछताछ की थी। उन्होंने कहा, पिछली बार जब पैरोल ऑफिसर ने तुमसे पूछा था अगर हम तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम क्या करोगे, तुमने क्या जवाब दिया? इस पर मैक्स ने जवाब दिया, मैंने उससे कहा कि मैं उसके घर में घुसूंगा, उसके कुत्ते को मारूंगा, उसका घर जला दूंगा और वहाँ हर जीवित चीज़ की जीभ काट दूंगा। मैक्स ने हेनरी से पूछा, तुम कब रिहा होगे? हेनरी ने कहा, अगले महीने। ये सुनकर कैदियों में से एक ने कहा कि सब मानते हैं कि हेनरी एक सच्चा जेंटलमैन है। हेनरी ने भी जोर देकर इस बात पर जोर दिया कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। फिर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समय बिताया है, इसलिए तुम बाहर लोगों से कुछ भी कहो वे फिर भी मानेंगे कि तुमने कोई क्राइम किया है। जल्द ही हेनरी जेल से रिहा हो गया और उसने सबसे पहले डेबी से मिलने गया। लेकिन जब जो ने दरवाज़ा खोला तो हेनरी चौंक गया। डेबी अब जो के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये देखकर हेनरी को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। डेबी ने हेनरी को उसका सारा सामान दिखाया और पूछा कि वो आगे क्या करने का प्लान कर रहा है। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो और डेबी हेनरी को एक बिजनेस डील ऑफर करते हैं। जो ने कोर्ट में उसका नाम ना लेने के लिए उसे धन्यवाद भी दिया, लेकिन हेनरी ने जवाब दिया, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, और चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तभी एक कार ने उसे टक्कर मारी और वो जमीन पर गिर गया। कार जूली नाम की एक औरत चला रही थी। वो दौड़कर उसके पास गई और पूछा कि क्या वो ठीक है। एक बैंक गार्ड आया और उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। इसके बाद गार्ड ने हेनरी को सहारा दिया और उसे पास के एक कैफे में ले गया जहां जूली भी उनके पीछे पीछे आ गई। हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जूली ने जवाब दिया, मेरी तरफ मत देखो, बस सड़क पर ध्यान से चलना, और ये कहकर वो चली गई। जब हेनरी बाथरूम गया तो उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी खबर पर पड़ी।
ये एक 80 साल पुरानी अखबार की कटिंग थी जिसमें बैंक डकैती के बारे में बताया गया था। आर्टिकल में कहा गया था कि डकैती बैंक के पीछे बने एक थिएटर से जुड़ी एक अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए की थी। वो सुरंग सीधे बैंक के वॉल्ट के नीचे जाती थी। ये पता चलने के बाद हेनरी सीधे मैक्स से मिलने जेल गया और उससे कहा, मुझे मेरा सपना मिल गया। मेरा सपना उस बैंक को लूटना है जिसने मुझे यहाँ लाया है। अगर मुझे सज़ा काटनी ही है तो कम से कम मुझे सच में चोरी तो करनी चाहिए। मैक्स समझ नहीं पाया कि हेनरी का क्या मतलब है, इसीलिए हेनरी ने उससे पूछा, क्या तुम बैंक लूटने में मेरी मदद करोगे? मैक्स ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है या तुम बस ऐसे ही घूम रहे हो? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरे पास टॉप क्लास प्लान है। इसके बाद हेनरी थिएटर गया जहां जूली अपने प्ले की रिहर्सल कर रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान उसके डायरेक्टर ने उसे बहुत डांटा और कहा कि वो ये रोल नहीं कर सकती। परेशान होकर जूली कॉफ़ी पीने चली गई। जब वो जा रही थी तो हेनरी ने उससे पूछा कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। हेनरी ने मना किया लेकिन फिर भी कॉफ़ी शॉप तक उसका पीछा किया। वहाँ कॉफ़ी पीते हुए हेनरी ने जूली की एक्टिंग की तारीफ की। फिर जूली ने हेनरी की कार एक्सीडेंट के बारे में शिकायत ना करने की तारीफ की। इसी बीच मैक्स ने भी जेल में पैरोल के लिए अप्लाई किया। कुछ सवाल पूछे जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। हेनरी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि ऑफिसर्स के सामने कैसे बिहेव करना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स ने पूछा, तुम्हारी कार कहाँ है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कार नहीं है। असल में हेनरी पैदल आया था। मैक्स को गुस्सा आया और उसने कहा कि किस पागल आदमी ने मुझे रिहा करवाया है, मुझे वापस ले चलो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हेनरी ने अपना प्लान बताया तो मैक्स चौंक गया और बोला, ये तुम्हारा प्लान वैसा ही है जैसे 80 साल पहले एक बैंक लूटा गया था। क्या तुम्हारे पास कम से कम बंदूकें तो है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने मजाक में कहा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछली डकैती के बाद हो सकता है कि बैंक ने सेफ को कहीं और रख दिया हो और अब वो टनल के ऊपर ना हो। पता लगाने के लिए हमें चेक करना होगा। इसीलिए वे बैंक गए जहां उनकी मुलाकात असिस्टेंट मैनेजर से हुई। बैंक के गार्ड ने अंदर जाते समय उन पर कड़ी नजर रखी। असिस्टेंट मैनेजर से बात करते हुए मैक्स ने चालाकी से कंफर्म कर लिया कि जब से बैंक बना है सेफ को कभी भी उसकी असली जगह से नहीं हटाया गया था। उसने ये इतनी कुशलता से किया कि मैनेजर को कुछ भी शक नहीं हुआ, लेकिन गार्ड की नज़र उन पर बनी रही। इसके बाद वे टनल चेक करने के लिए थिएटर गए। वहां जूली हेनरी को फिर से देखकर हैरान रह गई, लेकिन मैक्स ने तुरंत कहा, जब मैं छोटा था तो मैंने यहाँ कई नाटक किए थे। मैं हेनरी को ये जगह दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं अंदर देख लूँ? जैसे ही वे अंदर गए, जूली ने मैक्स से पूछा कि उसने कौन से नाटक किए थे। मैक्स ने तुरंत शेक्सपियर का जिक्र किया। फिर उसने कहा, यहाँ मेरी बहुत सारी यादें हैं, इसलिए मैं थिएटर का हर कोना देखना चाहता हूँ। इस बहाने से उसे इजाज़त मिल गई। जैसे ही मैक्स गया, जूली ने हेनरी से पूछा कि क्या मैक्स उसके पिता हैं? हेनरी ने जवाब दिया, नहीं, वो बस एक अच्छा दोस्त है। इसी बीच थिएटर का एक स्टाफ मैक्स को घुमाते हुए टनल के दरवाजे तक ले गया और मैक्स उसे देखने लगा। दूसरी तरफ जब जूली ने हेनरी से पूछा कि वो क्या करता है, तो हेनरी ने बस इतना कहा कि वो अभी जेल से रिहा हुआ है और अभी कुछ नहीं कर रहा है। जूली हैरान रह गई और पूछा कि तुम जेल में क्यों थे? क्या तुमने कोई मर्डर किया था या कुछ और? हेनरी ने जवाब दिया, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने उस शाम डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। घर वापस आकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि टनल ग्रीन रूम की दीवार से होकर गुजरती है, इसीलिए हमें किसी भी कीमत पर उस ग्रीन रूम पर कब्जा करना होगा। लेकिन हेनरी जूली के साथ अपनी डेट के लिए तैयार होने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसने मैक्स से पूछा कि वो कैसा लग रहा है। मैक्स हंसा और बोला, तुम हमेशा की तरह सबसे अच्छे लग रहे हो। जाओ और अपनी डेट का मजा लो, हम बाद में प्लान करेंगे। अपनी डेट के दौरान जूली ने हेनरी से कहा कि वो एक महान एक्ट्रेस बनना चाहती है जिसका नाम सब जानते हो। उसी शाम हेनरी ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि वो जेल कैसे गया और अब वो सच में एक बैंक लूटना चाहता है। जूली ये प्लान सुनकर चौंक गई, लेकिन अब तक उसे हेनरी का साथ पसंद आने लगा था। बाद में वे घर चले गए और उनकी नजदीकियां और भी गहरी हो गईं। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर गए, लेकिन मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं था। हेनरी ने उसे चिंता ना करने का भरोसा दिलाया और कहा कि वो अब उनके साथ काम करेगी। फिर मैक्स ने हेनरी को एक तरफ खींचा और गुस्से में पूछा कि उसने उसे पूरा प्लान क्यों बताया। बाद में खाना खाते समय जूली ने मैक्स से पूछा कि वो जेल में क्यों गया था। मैक्स ने जवाब दिया कि उसने कई मर्डर किए हैं। थिएटर जाते समय जूली और हेनरी को एक आइडिया आया, क्यों ना वहीं ऑडिशन रखे जाएं, इस तरह वे थिएटर के अंदर ज्यादा समय बिता सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को एक और आइडिया आया। उसने कहा, जिस एक्टर का ग्रीन रूम है उसे हटाकर वो रोल हेनरी को क्यों नहीं दे देते।
इस तरह हम आराम से काम करते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही समय बाद वो एक्टर खुद ही प्ले छोड़कर चला गया, ये कहते हुए कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिल गया है। लेकिन असल में मैक्स ने उसे धमकी दी थी। जब जूली को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और बोली, क्या तुम लोग मेरा करियर बर्बाद करने के बाद ही रुकोगे? हेनरी ने ऑडिशन दिया और हैरानी की बात यह है कि वो चुन लिया गया। अब थिएटर के अंदर उनका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन में ही उन्हें एहसास हुआ कि टनल का काम सिर्फ 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा था। इसीलिए उन्होंने जो को प्लान में शामिल करने का फैसला किया। बहुत समझाने के बाद जो आखिरकार मान गया। लेकिन जब जो ने सुरंग देखी तो उसने कहा कि इस सब की क्या जरूरत है, बस एक बंदूक लो और सीधे बैंक लूट लो। मैक्स ने तुरंत जवाब दिया, हम तुम्हारी तरह बेवकूफों की तरह चोरी नहीं करना चाहते। धीरे धीरे काम शुरू हो गया। खुदाई के साथ साथ हेनरी ने अपने एक्टिंग रोल को भी बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अब हेनरी को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था। एक रात जब हेनरी काम के बाद घर जा रहा था तो बैंक के गार्ड ने, जिसने उसे पहले अरेस्ट किया था, उसे रोका। गार्ड ने कहा, तुम वही आदमी हो जो उन लुटेरों के साथ था और अब मैं तुम्हें कई बार बैंक के पीछे थिएटर जाते हुए देखता हूँ। मैं इस बार कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हेनरी ने उसे साथ चलने को कहा और कार को एक शांत जगह पर ले गया। फिर उसने गार्ड से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? गार्ड ने समझाया, हर महीने एक बार एक ट्रक हमारे पार्टनर बैंकों से पैसे इकट्ठा करने जाता है। उस समय इस बैंक सेफ में $10 मिलियन से ज्यादा रखे होते हैं। कोई बेवकूफ़ ही किसी और समय बैंक लूटने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हारा अंदर का आदमी बनकर अलार्म सिस्टम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले सीन के दौरान डायरेक्टर ने उससे कहा, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना? तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटा। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। इस एहसास के बिना तुम कभी भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। ब्रेक के दौरान जूली बाथरूम में गई और रोने लगी। हेनरी ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। जूली फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। हेनरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें अभी ये पता नहीं है और मुझे यकीन है कि तुम एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनोगी। फिर उन दोनों ने किस किया। उस रात जब मैक्स और हेनरी डकैती की प्लानिंग कर रहे थे, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि जो और एडी वहाँ खड़े हैं। एडी ने कहा, जो ने मुझे सब कुछ बताया और अब मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ। लेकिन मैक्स को एडी तुरंत पसंद नहीं आया और उसने हेनरी से पूछा, ये कौन है? एडी ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने दोहराया, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये बेवकूफ़ कौन है? एडी चिढ़ गया और बोला, मैं इस प्लान में हूँ और तुम बाहर हो बूढ़े आदमी। मैक्स ने सीधे उसे जाने के लिए कहा, लेकिन एडी ने उसे फिर से बूढ़ा आदमी कहकर मजाक उड़ाया। इस बार मैक्स अपना आपा खो बैठा और एडी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। हेनरी ने किसी तरह बीच बचाव किया और लड़ाई रोक दी। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए और उन्हें पता चला कि उनका शो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम बैंक लूट पाएंगे। असल में हेनरी को भी जूली से प्यार हो गया था। वो जानता था कि उन्हें बैंक लूटना होगा और उसके बाद भागना होगा, लेकिन अब वो जूली को छोड़ना नहीं चाहता था। मैक्स ने गुस्से में उसे याद दिलाया, तुमने मुझे अपनी मदद के लिए जेल से बाहर निकाला था और अब तुम ऐसा करने से मना कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बातें करते हुए बिताई है। मैं बहुत समय तक जेल में रहा। अब जब मैं बाहर आया हूं तो पक्का कोई जुर्म करूंगा। उस रात जूली हेनरी से मिला और उससे कहा, हमें शो के पहले दिन बैंक लूटना होगा, उसके बाद मैं कैलिफोर्निया भाग जाऊंगा। तुम्हें हॉलीवुड में भी काम करना है, तुम मुझसे वहां मिलोगी है ना? लेकिन ये सुनकर जूली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम जाने ही वाले थे तो तुमने मुझे प्यार पर यकीन क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुमसे कहीं नहीं मिलूंगी। ये मेरी गलती है कि मुझे एक चोर से प्यार हो गया। आखिरकार शो का दिन आ ही गया, उसी दिन जिस दिन बैंक रॉबरी हुई थी। डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स से कहा, आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी छाप छोड़ो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उसी समय मनी ट्रक बैंक में आ गया, ठीक वैसे ही जैसे गार्ड ने उन्हें बताया था। हेनरी नाटक में एक्टिंग करता रहा, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वो अपने साथियों की मदद करने के लिए खिसक गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पहले उन्होंने एक टूल से ईंट की दीवार तोड़ी, फिर जो ने वेल्डिंग मशीन से लोहे की तिजोरी को काटकर एक बड़ा छेद कर दिया। मैक्स ने गार्ड का इशारा पाते ही तार काट दिए थे, जिससे अलार्म बजना बंद हो गया। लेकिन अचानक एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे एक तरफ हटने का ऑर्डर दिया। उसने जो से कहा कि वो सारे पैसे कार में लोड कर दे। जो को एडी का बर्ताव पसंद नहीं आया और उसने कहा, ऐसा मत करो भाई, ये ठीक नहीं है। तभी हेनरी आ गया। एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की और मैक्स को बंदूक से मारकर गिरा भी दिया। जो उसे बार बार रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन एडी नहीं सुन रहा था।
आखिरकार मैक्स एडी से बंदूक छीनने में कामयाब हो गया और उसे पीटने लगा। इस अफरा तफरी में एक गोली चल गई और हेनरी के पैर को छूकर निकल गई। इसी बीच नाटक में हेनरी का सीन शुरू होने वाला था। लंगड़ाते हुए वो जल्दी से परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर गया। एडी को पीटने के बाद मैक्स ने उसे बांध दिया। फिर हेनरी, मैक्स और जो सारे पैसे लेकर भाग गए। अचानक हेनरी ने उनसे कार रोकने को कहा। जो और मैक्स को समझ नहीं आया कि क्यों। हेनरी ने उनसे कहा कि वे उसके बिना ही भाग जाएं और कहा कि वो उनसे बाद में मिलेगा। जब जो ने मैक्स से पूछा कि हेनरी कहाँ गया है तो मैक्स ने कहा, उसे जाने दो भाड़ में, बस गाड़ी चलाओ। हेनरी वापस थिएटर की ओर भागा जहां जूली स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। लंगड़ाते हुए वो स्टेज पर चढ़ा और उससे कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इत्तेफाक से उस समय नाटक में भी एक ऐसा ही सीन था। दर्शकों को लगा कि ये एक्ट का हिस्सा है और वे इम्प्रेस हुए। बेसब्री से जूली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर ने लाइट धीमी कर दी और जूली से हाँ कहने को कहा। आखिरकार जूली को एहसास हुआ कि हेनरी सच में उससे प्यार करता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने हाँ नहीं कहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ने सब कुछ बता दिया और इस तरह आखिर में हीरो को हीरोइन और पैसे मिल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने मुझे बेहतर वीडियो बनाने में सपोर्ट किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।